18 दिसंबर को बांग्लादेश में एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करने वाला 27 ईयर ओल्ड दीपू चंद्र दास सुबह अपने घर से काम के लिए निकलता था, लेकिन दोपहर तक आते आते उसे उसकी जॉब से निकाल दिया गया। कुछ ही देर में एक बड़ी भीड़ जमा हो गई और उस पर प्रॉफिट का अपमान करने का आरोप लगाया गया। ये गुस्से से भरी मॉब दीपू को इतना पीटती है कि उसकी वहीं डेथ हो जाती है और फिर उसकी बॉडी को एक पेड़ से बांधकर उसमें आग लगा दी जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि दीपू ने एग्जैक्टली ऐसा किया क्या था जिसकी वजह से उसके साथ इतनी ब्रूटल वायलेंस हुई। शॉकिंगली बांग्लादेश पुलिस को 4 दिन बाद तक भी कोई प्रूफ नहीं मिला कि दीपू ने किसी भी रिलीजन के खिलाफ कुछ भी कहा हो। दीपू के भाई ने कहा कि दीपू ने रिसेंटली फ्लोर मैनेजर से प्रमोट होकर सुपरवाइजर बनने के लिए एग्जाम दिया था और इसी प्रमोशन को लेकर उसके साथ डिस्प्यूट चल रहे थे। उसके अकॉर्डिंग ये एक वर्क प्लेस राइवलरी थी और इसी डिस्प्यूट की वजह से दीपू को टारगेट किया गया और उसकी किलिंग हुई। 18 दिसंबर को वर्ल्ड अरेबिक लैंग्वेज डे भी होता है और उस दिन फैक्ट्री में एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जा रहा था, जहाँ कहा जा रहा था कि कुछ वर्कर ने जानबूझकर अफवाह फैलाई कि दीपू ने प्रॉफिट के खिलाफ कुछ बोल दिया है। इसके बाद सिचुएशन क्विकली आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और मॉब ने बिना किसी प्रूफ के दीपू पर अटैक कर दिया। ये क्लियरली एक हेट क्राइम का एग्जाम्पल है, जहाँ एक मिनोरिटी वर्कर को टारगेट किया गया और र्यूमर्स के बेसिस पे उसकी मॉब लिंचिंग कर दी गई। आज के टाइम में सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं बल्कि पूरे साउथ एशिया में र्यूमर्स के बेसिस पे मॉब वायलेंस का ट्रेंड बहुत डेंजरस तरीके के साथ बढ़ रहा है। ऐसे ही इंसिडेंट पाकिस्तान और इंडिया में भी रेपिटेडली देखने को मिल रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए 17 दिसंबर का एक केस केरला में हुआ, जहां एक माइग्रेंट वर्कर का मॉब लिंचिंग कर दी गई क्योंकि अफवाह फैलाई गई कि उसने चोरी की है। इसी तरह अगर स्पेसिफिकली बांग्लादेश की बात करें तो 18 दिसंबर को ही बांग्लादेश के एक प्रोमिनेंट स्टूडेंट लीडर शरीफ ओस्मान हादी की डेथ हो गई थी। इसके बाद बांग्लादेश में एंटी इंडिया प्रोटेस्ट भी स्टार्ट हो गया। हादी शेख हसीना के खिलाफ 2024 में हुए प्रोटेस्ट का एक प्रोमिनेंट फेस था और उसके स्पीचेस अक्सर इंडिया के खिलाफ होते थे। 12 दिसंबर को कुछ अननोन अटैकर्स ने धक्का में हादी को गोली मार दी और 6 दिन बाद हॉस्पिटल में उसकी डेथ हो गई। इसके बाद र्यूमर्स फैलाने लगे कि हादी के अटैकर्स इंडिया भाग गए हैं, जिसकी वजह से एंटी इंडिया प्रोटेस्ट और ज्यादा भड़क गया। कुछ दिन बाद प्रोटेस्ट इतने अग्रेसिव हो गया कि स्लोगन लगने लगे, जो इंडिया हसीना को बचाता है उस इंडिया को तोड़ दो। लेकिन एक्चुअल रियलिटी ये है कि बांग्लादेश अथॉरिटीज ने अभी तक कंफर्म नहीं किया कि अटैकर सच में इंडिया भागे भी हैं या नहीं। इसके अलावा बांग्लादेश के 2 सबसे बड़े न्यूज़पेपर द डेली स्टार और प्रोन्थॉम आलो के ऑफिस पर भी अटैक करके आग लगा दी गई। इन 2 मेजर किलिंग्स के बाद सिचुएशन इतनी टेंस हो गई कि इंडिया बांग्लादेश रिलेशन अपने लोएस्ट पॉइंट पर पहुंच गया। 21 दिसंबर को इंडिया ने बांग्लादेश में अपनी वीजा सर्विसेज टेम्परेरी सस्पेंड कर दी और अगले ही दिन बांग्लादेश ने भी दिल्ली में अपनी वीजा सर्विसेज बंद कर दी। एक्चुअली ग्राउंड रियलिटी ये है कि बांग्लादेश में इस वक्त एक इंटरिम गवर्नमेंट चल रही है और नई गवर्नमेंट चूज करने के लिए 12 फरवरी को इलेक्शंस होने वाले हैं।